कहानी की शुरुआत होती है और लोफी को दिखाया जाता है। लोफी समुद्र में एक बड़े खजाने ढूंढने के लिए निकलता है और इस सफर में उसे मिलते हैं कई सारे विलेन्स, कई सारे अच्छे दोस्त। क्या लूसी उस खजाने को ढूंढ पाएगा और कैसी रहेगी ये उसकी सफर? चलिए सुनते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र लुटेरों की दुनिया दिखाया जाता है, जहाँ का सबसे बड़ा पायलट गोल्ड रोजर होता है। लेकिन गोल्ड रोजर आज पकड़ा गया है और उसे सजा के तौर पे सबके सामने मारने के लिए लाया जाता है। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि गोल्ड रोजर अब तक बहुत सारे खजाने चुरा कर समुद्र में छिपा दिए थे। गोल्ड रोजर बताता है कि मैंने समुद्र में काफी सारे खजाने छुपा रखे हैं, तुम लोग जाओ और समुद्र में मेरा खजाना ढूंढ के दिखाओ। ये सुनते ही लोगों में खजाने ढूंढने का एक जज्बा पैदा हो जाता है, लेकिन तभी गार्ड्स ये देखकर उसे मरवा देता है। लेकिन सभी लोग खजाना ढूंढने के लिए पायलट बनने लगते हैं। अब कहानी 22 साल आगे आती है और हमें एक लड़के लोफी को दिखाया जाता है। लोफी वो खजाना ढूंढकर सबसे बड़ा पायलट बनना चाहता था, इसीलिए वो अपने सफर पर निकल चुका है। लेकिन वो देखता है कि उसकी बोट में पानी भरने लग जाता है, इसीलिए वो एक ड्रम में छिप जाता है। धीरे धीरे वो बोट डूब जाता है, लेकिन उसका ड्रम दो बड़े नाव के बीच में चला जाता है। इस बड़े जहाज की कैप्टन अलविदा होती है। अलविदा दूसरे जहाज को हराकर उनका सारा सामान चुरा लेती थी। इसी बीच उनका आदमी उस ड्रम को उठाकर अपने जहाज पर ले आते हैं, जिसमें लोफी छुपा हुआ था। रात के समय लोफी उस ड्रम से बाहर आता है। बाहर आते ही लोफी को एक लड़का कोबी मिलता है। लोफी कोबी को बताता है कि वो एक बड़ा पायलट है। ये सुनकर कोबी हंसने लगता है। इसी दौरान हमें लोफी के पास्ट को दिखाया जाता है, जहां वो बचपन से ही बड़ा पायलट बनना चाहता था। लोफी एक पायलट से कहता है कि हमें भी अपने साथ ले चलो, मैं भी पायलट बनना चाहता हूँ। लेकिन पायलट कहता है कि तुम अभी बच्चे हो। ये सुनकर लोफी जहाज के ऊंची जगह पर चढ़ जाता है और सबके सामने चेहरे पर चाकू से एक निशान बनाता है, ताकि वो सबको दिखा सके कि वो बच्चा नहीं है। अब प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है, जहाँ लोफी को कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये सुनकर लोफी कहता है कि क्या तुम लोगों ने किसी समुद्री मोस्टर को पकड़ रखा है? इस पर कोबी कहता है कि ये अलविदा के खराटे की आवाज है। इसके बाद कोबी लोफी को ऊपर ले जाता है। ऊपर जाते ही सभी लोग जाग जाते हैं और अलविदा भी यहाँ आ जाती है। अलविदा को लगता है कि कोबी उसे धोखा दे रहा है, इसीलिए वह उन दोनों को मारने लगती है। लेकिन लूफी अकेला ही उन सब पे भारी पड़ता है। अब अलविदा लूफी को अपने भारी हथियार से मारती है, लेकिन लूफी अपने बदन को लचीला बना लेता है। ये देखकर अलविदा हैरान हो जाती है। लूफी अपने शरीर को लचीला बनाकर जहाज के दूसरी तरफ जाता है, लेकिन वहाँ अलविदा आकर उस पर हमला करती है। इस हमले से लूफी तो बच जाता है, लेकिन उस जहाज में आग लग जाती है। इसी बीच लूफी अपने हाथ से अलविदा को एक पंच मारता है और अलविदा गायब हो जाती है। इसके बाद हम एक तलवार बाज को देखते हैं, जिसका नाम जोरो होता है। जोरो के पास एक आदमी आता है और वह उसे अपने टीम में शामिल होने के लिए कहता है। जोरो को मना करने के बावजूद वह आदमी उस पर हमला कर देता है, लेकिन ये लड़ाई तुरंत खत्म हो जाती है, क्योंकि जोरो तलवारबाजी में माहिर था, इसीलिए वह उस आदमी के दो टुकड़े कर देता है। वही लूफी और कोबी एक छोटे नाव से अपने सफर पे निकल जाते हैं। कोबी लूफी से पूछता है कि तुम्हें लचीला होने की पावर कहाँ से मिली? तब लूफी बताता है कि जब वो छोटा था तब एक पायलट ने उसे अपने टीम में शामिल करने से साफ मना कर दिया था, तो वो गुस्से में आकर उस जहाज में रखे एक डेली फ्रूट को खा लिया था, जिसके बाद उसे ये लचीला होने की पावर मिली। वहीं हमें दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है, जो एक छोटे नाव पर मर रही थी। तब वो देखती है कि उसके पास एक बड़ा जहाज आ रहा है, लेकिन वो देखती है कि ये तो लुटेरे हैं, इसीलिए वो अपने पास रखे एक खजाने को छुपा रही थी। जैसे लगता है कि उसमें कोई खजाना छुपा हो। ये देखकर वो दोनों लुटेरे अपनी बोट से उतरकर नावी के बोट में आकर उस बॉक्स को खोलने लगते हैं। लेकिन जब वो दोनों वो बॉक्स खोलते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता और नावी उनकी बोट चुरा कर चली जाती है। इसके बाद नावी पास ही के सबमरीन बेस पे आती है। वहीं दूसरी ओर कोबी और लोफी उसी शहर के एक बार में खाना खा रहे थे और यहीं जोरो भी आ चुका था। यहाँ एक छोटी लड़की जोरो के लिए राइस बना कर लाती है
है, लेकिन यहाँ राजा का बेटा हेलम्पो आकर उसे गिरा देता है और उस लड़की को डांटने लगता है। ये देखकर जोरो उसे मारने लग जाता है और उसे जान से मारने ही वाला था कि वो कहता है कि मेरे डैड तुम्हें वो हर चीज देंगे जो तुम्हें चाहिए, बस मुझे मारो मत। ये सुनकर जोरो उस राजा के पास अपना इनाम लेने आता है, लेकिन राजा कहता है कि तुम्हें इनाम लेने के लिए मेरे पास 7 दिनों के लिए कैद रहना होगा। वो मान जाता है और 7 दिनों के लिए कैद हो जाता है। वहीं नावी एक मरीन ऑफिसर का ड्रेस चुरा कर अंदर घुस आती है। नावी ग्रीन लाइन का मैप चुराने आती है, लेकिन एक ऑफिसर उसे पहचान लेता है और वह उसे मारने ही वाला होता है कि नावी उन दोनों पर हमला करके उनका काम तमाम कर देती है। तभी ऊपर से लोफी टपकता है और लोफी ये सारी बातें सुन लिया होता है। ये दोनों मिलकर उस मैप को चुराने के लिए ऊपर जाते हैं, लेकिन अचानक इनके सामने राजा यानी कि मोर्गन आ जाता है, लेकिन वो नावी को एक सबमरीन समझता है और उन दोनों को इग्नोर करके चला जाता है। वहीं उन दोनों को वो तिजोरी मिल चुकी थी जिसमें वो मैप रखा हुआ है, लेकिन उन दोनों से वो तिजोरी नहीं खुलती। तभी दरवाजे पर राजा आ जाता है। ये देखकर लोफी पूरी ताकत से वो तिजोरी को लेकर नावी के साथ नीचे आ जाता है, लेकिन वहीं पर सैनिक आकर उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी जोरो भी वहां आ जाता है और वो देखता है कि ये बच्चे तो पीट रहे हैं, इसीलिए जोरो भी उनका मदद करता है और तीनों मिलकर उन सबमरीन सैनिकों को मार देते हैं। फिर जोरो उनकी और मदद करता है और वो तिजोरी उठाकर उनके जहाज तक ले आता है और वो तीनों वो तिजोरी लेकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ गार्ड को दिखाया जाता है जो 22 साल पहले एक पायलट को मारा था। उसे खबर मिलती है कि कोई मैप चुरा कर यहाँ से भाग निकला है। वहीं हमें दूसरी तरफ लूफी को दिखाया जाता है जो तिजोरी खोलकर उस मैप को देखते हैं। तभी उन पर हमला हो जाता है और हमलावर गैस छोड़कर उन्हें बेहोश कर देते हैं। ये देखकर लूफी उस मैप को अपने मुंह में छुपा लेता है। सब बेहोश हो जाते हैं। जब इनको होश आता है तो ये एक स्टेज पे होते हैं जहाँ जोकर शो दिखा रहे होते हैं। तभी यहाँ उनके कैप्टन जोकर वहाँ आ जाता है और इनसे वो मैप मांगता है, लेकिन वो मैप देने से मना कर देते हैं और उन लोगों को बंदी बना लिया जाता है, लेकिन वो लोग बहुत जल्द ही उन कैद से छूट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोभी को दिखाया जाता है जो सबमरीन बनने के लिए उनके साथ मिल जाता है, लेकिन गार्ड्स को उस पर शक हो जाता है और वह उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाता है। गार्ड्स गोभी से कहता है कि तुम सच बताओ कि वो लोग कहाँ मिलेंगे, क्योंकि तुम भी उनके साथ थे ये हमें मालूम है। तभी गोभी कहता है कि लोफी ने उसे अलविदा के कैद से छुड़ाया था और उसके बाद वो लोग यहाँ पर आए और मैप चुरा कर भाग गए। मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे सबमरीन बनना था। सुनकर गार्ड्स को उस पर भरोसा हो जाता है और उसे अपने टीम में शामिल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ वो जोकर लोफी को एक टैंक में कैद कर लिया होता है जिसमें पानी भर रहे होते हैं और जोकर उससे उस मैप के बारे में पूछता है, लेकिन तभी वहाँ उसके साथी आकर उस टैंक को चटका देते हैं और जोकर अपने आदमियों को आवाज देता है, लेकिन उसके आदमियों को ये दोस्त पहले ही ठिकाने लगा देते हैं। अब टैंक टूट जाता है और लोफी के मुंह से वो मैप बाहर आ जाता है और वो जोकर उस मैप को उठा लेता है और इसके बाद उन सब में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन वो जोकर इन सब पे भारी पड़ता है। तभी लोफी अपने पंच से उसे एक ही झटके में उड़ा देता है और अब ये तीनों एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ गार्ड्स को दिखाया जाता है जो उस राजा को कैद कर लेता है, क्योंकि वो राजा एकदम भ्रष्ट राजा था। इसीलिए गार्ड्स अपना सैनिक बनाकर उस मैप को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें नावी को दिखाया जाता है जो किसी से फोन पर बात कर रही होती है और कहती है कि मैप मुझे मिल गया है और मैं आ रही हूँ, यानी कि नावी इन्हें धोखा दे रही है। वहीं हमें गार्ड्स को दिखाया जाता है जो देखता है कि गोभी इस जहाज पर बाकियों से अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए गार्ड्स गोभी को अपने साथ अंदर ले जाता है और राजा के बेटे से काम करवाता है। गार्ड्स गोभी के साथ गेम खेलने लगता है और गार्ड्स उसे गेम खेलते वक्त समझाता है। वो कहता है कि हम लोगों को हमेशा जीत के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हार के बारे में। अगर तुम हार के बारे में सोचते रहोगे तो तुम हमेशा हारते रहोगे, इसीलिए तुम्हें जीत के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद गोभी जीतने के लिए खेलता है और वो जीत भी जाता है। दूसरी तरफ हमें वो जोकर को दिखाया जाता है जिसे एक आदमी ने बंदी बना लिया था। वो आदमी कहता है कि अगर तुम इस इलाके में कोई भी लूटपाट करोगे तो मुझे उसमें से आधा हिस्सा चाहिए। इस पर जोकर कहता
कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, बल्कि लूफी नाम का एक लड़का मैप चुरा कर खजाना ढूंढने निकला है। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि लूफी कहाँ है। इस पर जोकर कहता है कि मुझे छोड़ दो, बल्कि मैं उस लड़के को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। और वह आदमी मान भी जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ गार्ड्स को दिखाया जाता है जो उन लोगों को ढूंढ लेता है और अब गार्ड्स उन लोगों के जहाज पर हमला करने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ लूफी और उसके दोस्त जहाज में आराम कर रहे होते हैं। तभी अचानक उन पर बमों की बारिश होने लगती है। फिर लूफी दूरबीन से गार्ड्स के जहाज को देखता है और उसके साथ वो गोभी को भी देखता है। लेकिन लूफी गार्ड्स को देखकर कहता है कि ये तो मेरे दादाजी हैं। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। ये कहानी यहीं तक थी। अगर आप कहानी को आगे सुनना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल पर इंतजार कीजिए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।